नमस्ते आप सभी को। आप लोगों को अर्थशास्त्र के तीसरे तीसरे डेज में आप लोग का स्वागत है। आज तीसरा दिन है। आप लोगों को हम नियोजन के बारे में बता दिए थे। यहाँ तक हम लोग बता दे भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा, कृषि मुद्दों का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के आप लोग नोट्स बना लिए। नहीं बनाए तो हम पीडीएफ आज इसका डलवा देते पूरा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग व वातावरण के लिए किया जाता है। देखो, ये राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, इस दोनों के बीच मतलब क्या, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री सीधे लिखते पीएम, जो पीएम होते हैं, पीएम, और जो राज्य के मंत्री होते हैं, उन सभी मंत्री जितने भी मंत्री, उन सभी का क्या, सरकार के बीच आपस में बातचीत रहे। कोई रहता है बीजेपी का, कोई रहता है कांग्रेस, इन सभी का क्या, और सरकार मान लो कि बीजेपी का है तो ये कांग्रेस के बीच तालमेल बना रहे। इसलिए क्या होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हो, गठन किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद समझ गया कि ये योजना आयोग और राज्य के सभी राज्य सरकार के बीच तालमेल को बढ़ावा के लिए, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब किया गया, इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। योजना आयोग का गठन क्या, दूसरा पॉइंट में 6 अगस्त 1952 को किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। जो हमारा सदस्य होते हैं इसका, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। समझ में आ रहा है ना इसका। और योजना आयोग का विकास परिषद अनुमोदित किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित किया जाता है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना बस याद रखना। 1952 को 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। याद हो जाएगा। पहले योजना आयोग का, सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद किस लिए गठन किया जाता है? तो राज्य सरकार और पीएम मतलब प्रधानमंत्री के बीच राज्य सरकार इस दोनों के बीच क्या हो, राज्य सरकार और पीएम के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्र विकास, क्या आप लोग राष्ट्र विकास परिषद के बारे में समझ गए बढ़िया से? तो अब चलते हैं मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है? अब मुद्रा द्वारा हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर आ गया, मतलब यहाँ पे चैप्टर नहीं, अलग टॉपिक आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मुद्रा के बारे में जानेंगे। मुद्रा, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली, वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत आसान था। देखो, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या है, एक अलमारी है, ठीक। आपके पास क्या है, एक पलंग है। मान लो यहाँ पे आप लोग के पास ये पलंग है, ठीक है। और हमें चाहिए अलमारी के बदले में क्या, अलमारी के बदले में पलंग, और आपको पलंग के बदले में अलमारी, तो हम दे देंगे और ले लेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हमें कुर्सी चाहिए अलमारी के बदले, तो ये तो आसान था, पहले हमें पलंग है, इसको भी यही चाहिए था, तो ये तो आसान हो गया। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा क्या है, ये मान लो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये क्या है, कोयला का खदान, ठीक। कोयला के बदले ये नहीं, ये सॉरी, ये सब नहीं कहते, ठीक है। मेरे पास है गेहूं, ठीक है। गेहूं चाहिए और इसके बाद चावल है, चावल, और हमें गेहूं के बदले क्या चाहिए, दाल चाहिए, और इसे चावल के बदले गेहूं चाहिए, तो ये तो ले लेगा। लेकिन इसको दाल चाहिए तो ये कैसे लेगा? नहीं ना लेगा। तो ये कठिनाइयां हो जाती थी कि इसमें एक से दूसरे की जरूरत कैसे पूरा कर सकते। ये पहले आगे चलेंगे तो दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, क्या क्या कठिनाइयां थी, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु का वस्तु लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। दूसरा चैप्टर में है या तीसरा में, ठीक है, मुद्रा इसी कुछ चैप्टर है, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली, जिसमें मुद्रा द्वारा वस्तु का लेन देन मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। मुद्रा मतलब क्या, मान लो हमारे पास पैसा है, पैसा से हम क्या कर लिए, गेहूं खरीद लिए, या दाल हमें जरूरी हुआ, दाल खरीद लिए, तो वही हो गया मुद्रा द्वारा पैसे द्वारा वस्तु का लेन देन मौद्रिक प्रणाली हो गया। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के द्वारा चेक के माध्यम से, देखो बैंक के द्वारा चेक के माध्यम से वस्तु का लेन देन करना, बैंकिंग प्रणाली, समझ में आ गया। बैंक के द्वारा जो चेक दिया, इतना बड़ा मान लो एक लिफाफा दिया चेक, इस पर चेक लिखा हुआ है, सॉरी,
यहाँ पे आप लोग का पैसा पैसा इस पर लिखा रहता है। आप जाकर चेक 10,000 का सामान लिया और 10,000 का चेक काट कर आप दे देंगे, वो जाकर बैंक में क्या करेगा, चेक 10,000 का ले लेगा वो ग्राहक जिससे आप लिए सामान, उसको दे दीजिएगा, वो जाकर बैंक में अपना वहाँ पे खाता नंबर डालेगा और वहां से ले लेगा, ठीक है, पैसा। तो ये हुआ कोर बैंकिंग प्रणाली। देखो कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। कोर बैंकिंग प्रणाली, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बैंक कुछ संकेतों के माध्यम से पैसे का लेन देन आसानी से करता है उसे कोर बैंकिंग। देखो कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है अपने घर में और ये दूसरा भी बैठा हुआ है, मान लो 20, यहाँ से मान लो तुम पटना हो, यहाँ पे पटना, और तुम कहाँ हो, मान लो क्या हो, अ, अररिया अररिया हो तुम, मान लो अररिया या फिर सिवान, इस जिले में हो और यहाँ से तुम्हें पैसा भेजना है, तो ये बैठे बैठे अपना अकाउंट से क्या किया, अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया। तो इस कुछ संकेतों के माध्यम से तुम्हारे अकाउंट में या फिर यूपीआई के माध्यम से, तो इसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आजकल तो यूपीआई के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन कोर बैंकिंग मतलब बैंक बैंक में आपका क्या किया, उसमें आपका खाता नंबर डाला और कुछ संकेत डाला उसमें, और उसके बाद आपका क्या पैसा कोड डाला, उसके बाद पैसा चला गया। यही कोर बैंकिंग प्रणाली समझ में आया, कोर बैंकिंग प्रणाली समझ में आ गया होगा। अब क्या, मानवीय सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास किसके, एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास किसके द्वारा, संयुक्त यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास नहीं, संघ भी कह सकते इसे, संघ। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना ये। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। किसके, महबूब उल हक, कहाँ के थे ये, बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, महबूब उल हक बांग्लादेश के थे। मानव विकास सूचकांक किसके, 0 से 1 के बीच होता है। इसका दर कितना होता है, 0 से 1 के बीच। जो मानव विकास सूचकांक का दर कितना होता है, मानव विकास सूचकांक का दर 0 से 1 के बीच होता है, याद रहेगा आप लोगों को। पहले इस जारी किया यूएनडीपी द्वारा जारी, यूएनडीपी द्वारा, और यहाँ पर, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, फर्स्ट। दूसरा, या संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मानव विकास सूचकांक कितना होता है, किसके, महबूब उल हक के नेतृत्व में तैयार, महबूब उल हक कहाँ का था, बांग्लादेश का। तीसरा क्या, मानव विकास सूचकांक का 0 से 1 के बीच होता है, कितना, 0 से 1 के बीच। ये 3 याद रहेगा, बस इतना ही जानना था, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 3 होते हैं। मानव विकास के 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति या जीवन स्तर, ठीक है। एचडीआई जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति, ठीक है। एचडीआई का मतलब जीवन आशा शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट। अब ये राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट क्या है, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट, जब ये राष्ट्रीय आए तो भारत का कह रहा है, मतलब राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। तब तक कौन प्रधानमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। और इसमें क्या बताया, और क्या है, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के ऊपर केरल सबसे अधिक और नीचे सबसे बिहार, मतलब क्या, सबसे ऊपर कौन था, तो केरल था, और सबसे नीचे बिहार था। सबसे ऊपर केरल और सबसे नीचे कौन आ जाएगा, तो बिहार आ जाएगा, बिहार। समझ में आ गया। सबसे अच्छा रैंक किसका था, तो केरल का था, सबसे नीचे बिहार। समझ में आ गया। इसमें आ जाओ यहाँ पे क्या हम अभी पढ़ा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब योजना आयोग द्वारा जारी किया, किसके द्वारा, योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग दूसरा कब जारी किया गया, 23 अप्रैल 2002 को, ठीक है। और इस समय कौन प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। योजना आयोग
और इसमें क्या था, सबसे ऊपर केरल था, इसमें केरल, और सबसे नीचे नीचे में बिहार था, ठीक है। ये याद रहेगा, बस इतना ही हमें पढ़ाना था, ठीक है। अब रह गया क्या चीज, अब मानव की आवश्यकता क्या है। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, ये याद रखना। और अभी बढ़ गया आवास, बढ़ गया आवास और शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आवास, शिक्षा, मूलभूत आवश्यकता। गरीबी रेखा क्या, गरीबी रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा। क्या है काल्पनिक रेखा, मतलब क्या है, ऐसे ऊपर जो गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा वो अमीर यहाँ पर, और जो नीचे रहेगा वो गरीब होगा, ठीक है। और समझ में आ गया। इस रेखा के नीचे के लोग, गरीब रेखा के नीचे, देखो इस रेखा से नीचे के लोग क्या कहलाते हैं, गरीबी रेखा नीचे, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल, और गरीबी रेखा के ऊपर के लोग जो रहते हैं गरीबी रेखा के ऊपर, अरे क्या लिख दिया, सॉरी। बस इतना समझो कि इसके ऊपर वाले कौन होगा, ऊपर वाले एपीएल, एपीएल, और नीचे वाले बीपीएल। एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल मतलब ब्लो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बीपीएल मतलब ब्लो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब, एपीएल मतलब जो ऊपर रहेगा ऊपर, ठीक है। और बीपीएल मतलब नीचे, बीपीएल मतलब नीचे, ठीक है। याद रहेगा, बस इतना ही जानो, इसके बाद और कुछ नहीं जानना है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी क्या, ये नरेगा के बारे में बात कर रहा है। नरेगा रोजगार देने वाला यह, नरेगा रोजगार देने वाला यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा योजना है। देने वाला ये एक राष्ट्रीय योजना है, एक राष्ट्रीय योजना भी और विश्व का सबसे बड़ा। यह 100 दिन कम से कम गरीबों को, मजदूरों को साल में कितना, 100 दिन कम से कम रोजगार देने वाला है, देता है न, है तो भी पैसा देगा बैठा के आप लोग को। नरेगा विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला माना जाता है ये योजना। यह क्या, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला, मतलब सबसे अधिक, अभी जस्ट बोले ना विश्व का, ऐसा कोई योजना नहीं जो भारत। अब इसके बारे में हम कल जानेंगे, पहले नरेगा के बारे में आप लोग जान गए। नरेगा क्या है, नरेगा मतलब एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है। यह कम से कम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, कम से कम क्या, साल में 100 दिनों तक रोजगार देता है, दिनों तक। और यह विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा योजना है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, इतना आप लोग तैयार कर लेना, और हम इन सभी को ये पूरा पीडीएफ ही लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में अब क्या बचेगा, बिहार के पीछेपन को दूर करने का कोई कारण, और विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, बस इतना ही। अब कल पढ़ाएंगे इसको हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से, जहां तक पढ़ा है हम आज पीडीएफ पूरा लगवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोग क्या कर लेना, वहां पे जाकर ले लेना, ठीक है, पीडीएफ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।